भाइयों, आप सब जानते हो कि पहलगाम की वारदात के बाद किस तरीके से कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं। चाहे वो पाकिस्तान के लोग जो यहाँ रह रहे थे इलीगल तरीके से, केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने संज्ञान लिया और उन लोगों को डिपोर्ट करने का काम किया ताकि हमारी आंतरिक सुरक्षा को बरकरार रखा जाए। इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये हमारी केंद्र सरकार ने दिखा दिया। पाकिस्तान के लोग शादी करके तो वहाँ जा रहे थे, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ना लेकर भारत का ही अपना एक भारत में रहने का किस तरीके से रहा जाए और अपने यहाँ पर परिवार को कैसे बढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे पैदा किया जाए, ये एक स्ट्रेटजी उनकी थी। ये आप सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका भुगतान हम लोगों ने लगातार इतने सालों से किया है। मगर ये पिछली सरकारों का जो खेल रचा गया था वो आपके सामने उजागर हुआ है ये पहलगाम के एपिसोड के बाद। केंद्र सरकार कितनी संजीदा है, केंद्र सरकार कितनी सीरियस है जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर या पूरे भारतवर्ष की सिक्योरिटी को लेकर। आप लोग देख रहे हैं कि आए दिन गृह मंत्री अमित शाह जी किस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। अभी आप लोगों ने देखा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का जो इशू है उसके लिए केंद्र सरकार सीरियस है और हमारा गृह मंत्रालय बात कर रहा है कि हर स्टेट और यूटी को संज्ञान लेने की ज़रूरत है, वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है, उनके आधार कार्ड, उनके वोटर कार्ड को चेक करने की ज़रूरत है और उनको यहाँ से डिपोर्ट करने की ज़रूरत है। वैसे ये बात की जाए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या का इशू कोई नया इशू नहीं है, बड़ा पुराना मुद्दा है जिसको पिछली सरकारों ने बसाया। मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगी, मगर केंद्र सरकार किस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर और भारत की चिंता कर रही है ये देखने को मिल रहा है। वैसे आप लोग जानते हैं कि यूएन का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन एक्ट 1951 है उसके तहत भारत ने कोई साइन नहीं किया हुआ कि हमें कोई कंपल्शन है कि हमने यहाँ पर रिफ्यूजीज़ को रखना है या हमने इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ पनाह देनी है। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग भी हम पर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि हम किसी भी जो यहाँ पर उत्पात मचाने वाले लोग हैं, जो यहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, उनको यहाँ पर रखने का काम करें। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अपना काम कर रही है और कंसर्निंग पुलिस अथॉरिटीज़ को भी डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि वेरीफाई किया जाए कि कौन से लोग यहाँ पर दंगा फसाद करने का काम कर रहे हैं, कौन से मर्डर्स में इन्वॉल्व हैं, कौन से यहाँ ड्रग्स को फैलाने का काम कर रहे हैं और कौन यहाँ टेररिज्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट थी और जो यूटी है इस समय, इसको मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर को भी डायरेक्शन दी है हमारी पुलिस अथॉरिटी को कि जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए और महीने के महीने रिपोर्ट केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाए कि कितने बंदे डिटेंशन में लाए गए हैं, कितने यहाँ से डिपोर्ट किए जाएंगे। मुझे लगता है कि ये एक सराहनीय कदम है, मगर हमारी जनता को भी जानने की ज़रूरत है कि पूरे जम्मू प्रोविंस में किश्तवाड़, रामबन, डोडा, राजौरी, पुंछ, इन सभी इलाकों में, इवन यहाँ के जम्मू में बठिंडी, सुंजवा और इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याज रह रहे हैं। इनके खाली कराने के लिए भी अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस ऑफिसर्स पे ही थ्रेट हो जाती है कि उनको मारने का काम करते हैं। तो क्या हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा वातावरण हम लोग चाहेंगे? मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा वातावरण नहीं चाहेगा। इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो एनसी की सरकार है, वैसे तो ये सारा जो कामकाज है एमएचए के अंडर आता है, गृह मंत्रालय इसको देख रहा है, मगर मेरी उम्मीद ये है कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी हैं वो कोऑर्डिनेशन करके, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो कोऑर्डिनेशन करके जल्द से जल्द ऐसे बंदों की वेरिफिकेशन करे जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए थ्रेट है। आने वाले समय में केंद्र सरकार बिल्कुल स्ट्रिक्ट होने जा रही है। यहाँ पर किसी भी गैर कानूनी की तरीके से रहने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, ये केंद्र सरकार ने बता दिया है।